भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने एक गहरी छाप छोड़ी है। आपातकाल के समय उनकी न्याय की पुकार ने पूरे देश को एकजुट किया। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने जनता पार्टी को मजबूती दी। के बाद उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई और असहमति की हर आवाज को दबा दिया गया। आपातकाल के दौर में अडिग खड़ी रही जनता पार्टी अपने मजबूत नेतृत्व और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी पहचान बनाती रही। जिस जल्दबाजी से चुनाव जाहिर कर दिया गया और उसका कार्यक्रम तय हो गया, इससे हम संगठन बनाने के में समर्थ नहीं बने क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा। इसीलिए हमने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई जो चुनाव के लिए निहायत ज़रूरी था कि उनके समर्थन से ही हम ये कर सकें। कई विरोधी लोग कहते थे कि ये बनने वाला है नहीं, तो टूट जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जनता पार्टी ने को आपने राज भी सौंपा और उन्होंने बनाया और संगठन बराबर आज से एक बन गया। सब दल शामिल होने वाले इसमें शामिल हो गए और उन दलों की हस्ती अलग मिट गई। यही आप आज बराबर देख चुके हैं और हम हमारा वादा पूरा कर सके, इसकी मुझे खुशी है। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित किया। यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जनहित दल के अध्यक्ष अंशुमान जोशी, जो पहले नेशनल फ्रीडम पार्टी के संस्थापक थे, वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए हैं। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें हुईं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। कई दिनों से हम लोग लगे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। आज हमने रैली निकाली हुआ और क्या कुछ किसने कहा? दिल्ली के तो दिल्ली सरकार के अधीन ही दिल्ली का जेल प्रशासन आता है। जितने सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो दिल्ली जेल सर्विस के हैं। तो इस बात को समझना हम सब लोगों को पड़ेगा कि जो ये लोग बेसिकली गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जेल किसी और की नहीं है, केजरीवाल खुद की जेल है। आज अंशुमान जोशी न केवल अपने संघर्षों को जारी रखे हुए हैं, बल्कि समाज के कमज़ोर वर्गों की भी आवाज़ बने हैं। बस मार्शल्स की कानूनी लड़ाई को समर्थन देना, उनके लिए वकील उपलब्ध कराना उनके समर्पण का उदाहरण। अंशुमान जोशी ने हमेशा समाज के हर वर्ग की समस्याओं को आवाज दी है, चाहे वह दिल्ली के जल संकट का मुद्दा हो या महिलाओं को पेंशन। दिल्ली का जो पानी है वो दिल्ली जल बोर्ड के साथ में मिलके प्रकाश जायसवाल और ये आतिशी जो जल मंत्री हैं, ये लोग सभी लोग मिलके इसको रोक के बैठे हैं, जान के दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये बात इनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। जिसकी लाठी में दम होना उसमें पानी मिला, हमारी तरफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। ये WZ गाँव 10 घर है जी, कच्चा रास्ता है,
हम बहुत परेशान है, पानी नहीं आ रहा, हमारा पानी बंद कर। मीडिया आज की इस प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए इसमें आग्रह करेंगे, दिल्ली सरकार भी कंपनसेशन दे और सब कुछ। मैं आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सब बच्चों के लिए जो भी हो सकता है पूरा सहयोग, हम लोग हमेशा उनकी आवाज़ बन के रहेंगे। उनकी मानसिकता दर्शा रहा है कि ये अपने स्टेटों में, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, ये किस तरीके से कार्य करते होंगे, किस तरीके से पूरे सिस्टम को मिसयूज़ करते होंगे, किस तरीके से ये पुलिस को मिसयूज़ करते हैं। जैसे उन्होंने तर्क करा कि हम पंजाब से, मोहाली से और अलग अलग स्टेटों के नाम लिए, पूरे ऑपोजिशन के नाम लिए कि उनके स्टेटों से दरोगा भेजेंगे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसी वजह से ये दिल्ली के अंदर स्टेटहुड मांग रहे थे, ताकि दिल्ली के अंदर देश के जितने भी नेता हैं उनको बिल्कुल इमरजेंसी की तरह हर एक नेता को पुलिस से प्रताड़ित कर पाएं। यही इनकी मानसिकता है, यही ये चाहते हैं। जय हिंद, मेरा नाम संतोष है और मैं सीमापुरी विधानसभा से हूँ। मैं आभारी हूँ अपने उन कार्यकर्ताओं के जिन्होंने हमारी पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी चुना। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ अपने विधानसभा के लोगों को, मैं अपनी विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और स्वराज इम्प्लीमेंट करने के लिए, मोहल्ला सभा कराने के लिए आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ूंगी। वंदे मातरम। स्टाफ थी, वो डरती नहीं थी, वो बचपन से ही नहीं डरती थी। वो 5 साल की थी, वो जब से नहीं डरती थी। और बच्चों के साथ उसका बचपन से ही बच्चों के साथ एक लगाव था और बच्चों के साथ बड़े प्यार से खेलती थी, सारे बच्चों को बुला लेती थी, कंचा खेलती थी। अरविंद जी के साथ जब संतोष ने परिवर्तन में जब आई थी, राशन के मुद्दे पे काम करा था।